friends, welcome back to Meridian Overseas. So now the time has come. November and December is the time जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे फॉर जनवरी 2025. सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं जनवरी 2025 विच इज स्प्रिंग 2025 वीज़ा इंटरव्यूज. सो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं. सो आपको मेन चीज़ जो अपने दिमाग में रखनी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपका प्रीवियसली वीज़ा रिफ्यूज्ड है तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी चेक करिए कि क्या उसकी रैंकिंग अच्छी है कि नहीं, और आप अब उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि नहीं. और अगर आप वही सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसकी रैंकिंग खराब है या कम है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी प्लीज़ चेंज कर दीजिए. बिकॉज वीज़ा जो इंटरव्यूज़ हैं द इंटरव्यूअर्स आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आप अपने प्रीवियस काउंसलेट में ना जाके नया काउंसलेट चूज करें. देर आर 3 मेन काउंसलेट्स जहाँ का वीज़ा एक्सेप्टेंस सबसे हाई है, विच इज़ मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली. एंड अगर आप इन काउंसलेट्स में जा रहे हैं तो यू कैन शफल बिटवीन द काउंसलेट्स रादर देन गोइंग टू द प्रीवियस वन. अब आप जब वहाँ जाएंगे तो आपसे सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, इज द कोर्स इज रेलिवेंट और नॉट विद योर प्रीवियस एजुकेशन. सो आपको इन क्वेश्चंस का ध्यान देना है. मेक श्योर आप जब आंसर्स दें तो कम आंसर्स ना दें, छोटे आंसर्स ना दें. आप ये मेक श्योर करें कि वीज़ा ऑफिसर बार बार एक ही क्वेश्चन या अगेन दूसरे क्वेश्चंस आपसे ना पूछें. आप एक ही क्वेश्चन में उनको आंसर दे दे तो बेटर है. डोंट इरिटेट देम, क्योंकि अगर आप उनसे टू द पॉइंट आंसर्स देंगे तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दे विल गेट इरिटेटेड जब वो आपसे बार बार एक ही सवाल पूछेंगे या बहुत सारे एक साथ सवाल पूछेंगे. तो आप मेक श्योर करें कि उनको डिटेल्ड आंसर दें और उनको मौका ना दें आपसे क्वेश्चन पूछने का. आप खुद ही उनको आंसर बता दें. Again, the next question will be what changes you have made in your profile. So students, you need to make the change in your profile. आपको अपनी प्रोफाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे तभी आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा. अब आपको आपके कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप उनसे कोई भी टेक्निकल आंसर कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसका आपको टेक्निकल आंसर देना है. मेक श्योर इट इज़ इन द बुक. गो बाय द बुक, गो बाय द वेबसाइट. बिकॉज आप उनको जो भी आंसर दे रहे हैं वो तुरंत गूगल पे चेक करेंगे. अगर वो आंसर उनको रेलिवेंट लगा, सही लगा, तभी आपका वीज़ा अप्रूव होगा, नहीं तो वो नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन थी जो कि प्रीवियसली रिफ्यूज थे. नाउ फ्रेश एप्लीकेशंस. सिमिलरली आपको भी क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वो डिटेल्ड आंसर देने हैं. व्हाट बिजनेस, अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं तो आप अगर बिजनेसमैन बता रहे हैं अपने फादर को या आपके फादर हैं बिजनेसमैन, क्या बिजनेस कर रहे हैं, कितनी इनकम है, वो आपको एक ही क्वेश्चन के आंसर में देनी है. अगर आप उनसे वेट कर रहे हैं कि वो आपसे सवाल पूछेंगे इस चीज़ का कि आपके फादर की इनकम क्या है, क्या बिजनेस कर रहे हैं, देन स्टूडेंट्स बहुत चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाए. इफ़ दे आर आस्किंग दैट हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, तो आपको यही जवाब देना है दैट माई फादर इज होल्डिंग दिस मच ऑफ अकाउंट बैलेंस, इतना सेविंग्स है उनका ये काम है या बिजनेस है एंड उसके बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. तभी आपका आंसर वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा. स्टॉप गिविंग टू द पॉइंट आंसर्स रादर देन आप डिटेल्ड आंसर्स दें तो ज़्यादा बेटर है. नाउ काउंसलेट्स की बात करते हैं. आप सबसे पहले तो वो काउंसलेट चूज करेंगे विच इज़ नियर टू योर हाउस इफ़ यू आर अ फ्रेश एप्लीकेंट. जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड हैं वो काउंसलेट चूज करेंगे जो कि उनके लिए नया है टू स्टार्ट अ फ्रेश. क्योंकि अगर आप नए काउंसलेट में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा. एंड स्टूडेंट्स, ये 3 काउंसलेट्स ऐसे हैं जिसमें जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. सो बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रिलिंग एंड आपको आपके आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए. देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिपेयर यू अदर देन योर सेल्फ. तो आपको आपके इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है. स्टॉप ओवरडूइंग. आप वो कपड़े पहने जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है. आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ के जाने हैं और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख के जानी है. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं अब नवंबर एंड दिसंबर में. नाउ
Students, we are open for fall 2025. You can share your documents with us on application02@meridian.org. अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, then you can comment on this video. For more such videos, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.